बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दाल माश। बिल्कुल ये हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल की। तो थोड़ी इसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है, मगर ये बहुत मज़े की और बड़ी आसानी से हम ये घर में बना सकते हैं। सो आप वीडियो का फुल वॉच करें। मेरे पास है एक पाव दाल। इसे मैंने भिगो दिया था तकरीबन 10-15 मिनट ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इसमें मैंने खुला पानी डाला है, ज़्यादा आराम से ये उबल जाए। सबसे पहले इसे बॉईल करना है। इतना बॉईल करेंगे कि दाल गल जाए, मगर ये इसका दाना टूटे ना। अच्छा गला हो मगर टूटे ना। ये देखिए जी, दाल को मैंने तकरीबन 25 मिनट उबाला है, तो बहुत अच्छी सी दाल गल गई थी। मैंने 1 चम्मच सिर्फ इसमें नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी दाल गल गई है। ये बहुत कम मसाले के साथ और बहुत टेस्टफुल ये दाल बनती है। बिल्कुल जिस तरह ढाबे पे बनती है उसी तरीके से हम ये बनाएंगे। दाल बॉईल करके रख लिया एक साइड पे। इसमें बहुत थोड़ा सा प्याज जाता है, अगर ना भी डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मगर मैंने सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा ये डाल लिया था। मीडियम प्याज था, उसका भी चौथा हिस्सा होगा। ये अच्छी तरह से चॉप करके मैंने इसे फ्राई कर लेना है। सबसे पहले इसे बिल्कुल भी वाइट नहीं रखना है, इसे हल्का सा मैंने ब्राउन करना है। तो जब ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें अदरक की मकदार थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है ये अदरक का टेस्ट इसमें दाल में। तो लहसुन अदरक को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही उनका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें। टमाटर डालने से पहले मैंने सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, ताकि सब्ज़ मिर्चों का भी एक बहुत अच्छा अरोमा टेस्ट होता है, तो वो इसके अंदर आ जाए। सब्ज़ मिर्चें डाल दी, इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर मैं डालूँगी, जब सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई हो जाएंगी, फिर मैं डालूँगी 2 मीडियम टमाटर थे मेरे पास, वैसे मैंने इनकी कटिंग करके रखा हुआ है। वो प्याज मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ताकि इसे ज़्यादा टाइम ना लगे पकने में। तो ये देखिए जी, ये टमाटर भी डाल दिए। टमाटर जैसे जैसे बुनाई होगी इसकी मसाले के साथ, तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड पानी आ जाएगा। तो हमेशा नमक मिर्च या ड्राई स्पाइसेस जो होते हैं वो तब डालें जब इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड हो, वरना वो जल जाते हैं। तो अभी इसमें था टमाटरों का लिक्विड, तो मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन 1 चम्मच नमक का डाला है, क्योंकि नमक मैंने दाल में भी डाला था। 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। 1 मैंने चम्मच डाल दिया है सुरख मिर्च पाउडर। आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। ये 1 चम्मच पा के मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा, दोनों चीज़ें मिक्स थी, उनका पाउडर डाल दिया। तो बहुत मज़े की ये दाल बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वही सारी चीज़ें फिर बनाने का थोड़ा तरीका चेंज है। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। ऑयल जैसे ही लैदा हो गया, ड्राई स्पाइसेस सारे फ्राई हो गए, तो मैंने इसमें दाल डाल दी है। दाल डाल के इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये बन जाती है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इधर मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत है, ये डाल दी हैं। थोड़ा सा नमक कम था, मैंने चेक किया, थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। ऊपर से लास्ट में बिल्कुल मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। बहुत अच्छी सी हमारी दाल फ्राई तैयार हो गई है। ऊपर धनिया डाला है, अच्छी सी गार्निशिंग करके सर्व करें। बहुत मज़े की हमारी ढाबा स्टाइल माश दाल तैयार है।